जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर के ट्रू इंटेंशन क्या है, डीप इमोशंस क्या है, क्या चल रहा है इनके दिल में आपके लिए। क्या वो दूर जाके आपसे खुश हैं या फिर बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। जितना आप उनके लिए तड़प रहे हैं, क्या वो भी आपके लिए तड़प रहे हैं। ठीक है। और गाइस, ये टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। जबरदस्ती खुद से रेजोनेट करने की कोशिश ना करें, थोड़ी समझदारी दिखाएं। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर आपको लेके क्या सोच रहे हैं, उनके डीप इमोशंस क्या है। चाहे आप नो कांटेक्ट में, सेपरेशन में है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, या फिर आपकी बर्थडे बात होती है, फिर कभी कभी होती है, या आपके पास में कभी आती है कभी जाती है। ना तो पूरी तरह से आती, ना ही पूरी तरह से जाती है। चलिए देखते हैं उनकी एनर्जी आपके लिए क्या है, वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। टू ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस, 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल, स्टैंड, पेज ऑफ पेंटिकल, द चैरियट। बॉटम में है 3 ऑफ wands। साइन बता दें। एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, सारे साइन आ गए हैं। तो 3 ऑफ wands बॉटम में है। देखिए, हमें ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर शुरू से कंफ्यूज रहे इस रिश्ते को लेकर। चाहे मेल हो या फीमेल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, चाहे आप अपनी क्रश को देख रहे हैं या फिर हस्बैंड वाइफ के लिए, या जीएफ बीएफ कोई भी हो सकता है। ये आपके साथ शुरू से ही कंफ्यूज रहे हैं और हो सकता है इन्होंने ये रिश्ता बहुत जल्दबाजी में बनाया हो, बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आई हो ये, और बहुत जल्दी जल्दी आपके बीच में सब कुछ हो गया। सेलिब्रेशन, घूमना फिरना, एंजॉय करना, एक दूसरे के करीब आना। ठीक है। और फिर क्या कि क्लैरिटी नहीं देना, और आपको इनसे क्लैरिटी चाहिए। और आप एक एम्प्रेस के रूप में हैं जिसके पास नेम, फेम, पैसा सब कुछ है, अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है, खुशी है, हैप्पीनेस है, पीस है, शांति है। ठीक है, सब कुछ है। आप एक ऐसी एनर्जी में हैं। कोई प्रेगनेंसी हो सकता है। ठीक है, किसी को जो हस्बैंड वाइफ है, जो मैरिड इंसान, उनको शुरू से कंफ्यूज रहे ये। ऐसा नहीं है कि ये आपसे प्यार नहीं करते, ये आपसे प्यार भी करते हैं, लेकिन कंफ्यूज क्यों है वो देखते हैं। या तो इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, या तो कोई और प्रॉब्लम है, या कोई मदर इश्यू है, कुछ तो है जिस वजह से ये कंफ्यूज हैं। मल्टीपल रिलेशन इनके पास हो सकते हैं, चॉइसेस हो सकती हैं। ठीक है,
इस वजह से ये अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, ना तो ये आपको डिसीजन दे पाते ना किसी और को। ठीक है, ये मैरिज को लेके कंफ्यूज रहते हैं। जब भी आपने कमिटमेंट की बात की होगी तो अक्सर इन्होंने बातों को टाल दिया होगा, घुमा दिया होगा। ठीक है, कुछ दूसरी बातें करने लगे होंगे। जब जब आपने इनसे कमिटमेंट मांगा होगा, जब जब आपने इनसे लॉन्ग टर्म के लिए रिलेशनशिप की बात की होगी, तब तब इन्होंने आपको इग्नोर किया होगा, कोई क्लियर जवाब नहीं दिया होगा। ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स शॉर्ट्स क्यों है? क्योंकि देखो इनका ध्यान कहीं और था, क्लियरिटी दे नहीं पा रहे थे, क्योंकि ये दो चीजों के बारे में अक्सर सोच रहे थे। एक आप है, कोई और भी हो सकता है जिसके बारे में सोच रहे थे। ऐसा नहीं कि दिल के बुरे हैं, हो सकता है इनको ज्यादा रिश्तों में रहना पसंद हो, एक से सेटिस्फाई नहीं होते। होता है ना किसी किसी को कि एक से मन नहीं भरता और कई रिश्ते बना लेते हैं लोग। एक सॉन्ग याद आ रहा है, जब जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। ये हिसाब इनका है कि कभी कभी आप इंसान को पहचान नहीं पाते उनका रियल फेस क्या है। ठीक है, वो दिखाते कुछ और है, होता कुछ और। आपको ऐसे दिखाएंगे कितने बेचारे हैं, कितने सीधे साधे हैं, कितने लॉयल हैं, लेकिन दिल में कुछ और ही चल रहा होता है उनके। क्योंकि आप उतना ही समझते हैं जितना सामने वाला आपको दिखाता है, आप उनके दिल में नहीं घुस सकते। ठीक है, आप चाहे 10 साल का रिलेशन हो, चाहे 5 साल का रिलेशन हो, चाहे 2 साल का हो, ठीक है, आप इनको समझ ही नहीं पाए कि ये कर क्या रहे हैं, क्यों कमिटमेंट आपको नहीं दे रहे, क्यों आपसे भाग रहे हैं, क्यों आपसे अपनी बातों को छुपा रहे हैं। जजमेंट का कार्ड निकल के आया है, इसका मतलब है वह है कि यहाँ इनजस्टिस हुआ है। ठीक है, रिवर्स चाहते हैं, अबेटमेंट चाहते हैं, फिर से इस रिश्ते में चेंज, बदलाव, ईश्वर की ब्लेसिंग चाहते हैं। हो सकता है कोई बीमार हो तो ये चाहते हैं वो सही हो जाए, आप दोनों फिर से मिल जाएं। इसका मतलब अलग हुए हैं कहीं ना कहीं। ये सब सोच को क्लैरिफाई करें। देखो जितना प्यार आपने इनको दिया है, ठीक है, हर तरफ से मदर की तरह केयर किया आपने, बदले में इनसे कुछ नहीं मांगा, सिर्फ प्यार और केयर के सिवा, टाइम के सिवा इनसे कुछ नहीं मांगा, और वही ये दे नहीं पाए आपको। जितना प्यार, जितनी केयर, जितना टाइम आपने इनको दिया है, उतना टाइम इनको आपको मिला नहीं है इनसे। इक्वल गिव एंड टेक कह सकते नहीं मिला है। ठीक है, जब जब आपने इनसे कोई सवाल जवाब किया तब तब इन्होंने इग्नोर मार दिया, कोई सही से सटीक जवाब आपको दिया ही नहीं। इसीलिए आपको इनसे क्लैरिटी चाहिए, साफ साफ लफ्जों में। ठीक है, कि आखिर ये आपसे क्या चाहते हैं। आप इस रिश्ते में रहना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं इनसे। आप अकेले पड़ गए हैं, आपको इनकी याद आती है, आप बहुत मिस करते हैं। ठीक है, हो सकता है ये आपकी लाइफ में नहीं है, या आपकी इनसे बात नहीं हो रही उस तरह से जिस तरह से आप चाहते हैं, ना तो ये पूरी तरह से आ ही पा रहे ना ही जा ही पा रहे, इसलिए आपको अकेलापन फील होता है। इनके होते हुए भी आपको लगता है कि आप बिल्कुल अकेले हैं, कोई आपके साथ नहीं है। कभी कभी लगता है कि इस रिश्ते से दूर भाग जाएं, हमेशा के लिए खत्म कर दें, लेकिन आप दिल के आगे मजबूर हैं, ना तो खत्म कर पाते ना इनसे दूर जा पाते। ये आपके साथ कैसा भी बर्ताव करें, आप उसको बर्दाश्त कर लेते हैं, क्योंकि आप इनसे दूर जाने से डरते हैं, इन्हें खोने से डरते हैं कहीं ना कहीं।
तो ये कंडीशन आपकी है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो ये आज भी कंफ्यूज है, आज भी कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, ना तो ये पास्ट में ले पा रहे थे, ना ही आज भी ले पा रहे, क्योंकि आज भी कई चॉइसेस इनके पास है, अपॉर्चुनिटी इनके पास है। इस वजह से आज भी कंफ्यूज, सब कुछ इनके पास है, आप इनको सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन ये आज भी कंफ्यूज है। किसी चीज का एडिक्शन हो सकता है इन्हें, ठीक है, हो सकता है एक से ज्यादा रिलेशनशिप में हो सकते हैं, सबके पार्टनर नहीं, कोई कोई हो सकते हैं, और सब अपने पार्टनर को सुनाने मत लग जाना। और ये पॉजिटिव भी है कहीं ना कहीं आपको लेकर, ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, आप इनको लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, स्ट्रेंथ नहीं है इनके पास में, ये इमेच्योर की एनर्जी में है, ठीक है, ये मेच्योर नहीं है। ये जो भी अगर कोई कमिटमेंट दे भी देंगे तो जरूरी नहीं है उसको निभाएंगे ही। अगर ये आपसे कह भी दें कि हाँ ये आपसे शादी करेंगे, आपसे मिलना चाहते, कम्युनिकेशन करेंगे और कभी आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, तो जरूरी नहीं है कि अपनी बात पर ये अड़े रहें, ठीक है, और जो वादा ये करें उसको निभाएं, जरूरी नहीं इस बात का। और किसी किसी के पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं, हो सकता है इनका कंट्रोलिंग नेचर हो, ये आपको कंट्रोल करके रखते हो, इनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, और ये जो भी कुछ करते हैं सोच समझते बहुत ज्यादा है, ऐसे ही नहीं, ये दिमाग से काम ज्यादा लेते हैं, दिल से कम। सेवन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें डिवाइन प्लीज, सेवन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें, आगे क्या चाहते हैं मेरे व्यूअर्स, इनके दिल में मेरे व्यूअर के लिए क्या चल रहा है, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई। देखो ये मेहनत तो करना चाहते हैं आपके लिए, आपके रिश्ते के लिए मेहनत करना चाहते हैं, एफर्ट लगाना चाहते हैं, और आप इनको लेके पॉजिटिव बहुत हैं, क्योंकि आप इनके साथ कंप्लीट फील करते हैं, ये आपको विश फुलफिलमेंट करते हैं, इसलिए आप इनको छोड़ना नहीं चाहते, खोना नहीं चाहते, किसी भी कीमत पर आप इनको नहीं छोड़ना चाहते, ठीक है। आपके पार्टनर आपको लेके क्या सोचते हैं, देखो अट्रैक्शन तो है इनको आपको लेकर, ठीक है, इनके दिलो दिमाग में आप छाए रहते हो, आपको मिस करते हैं, याद करते हैं, और आपको देख के इनको जेलसी भी होती है, क्योंकि आप सेल्फ लव कर रहे हैं। मेरे बहुत सारे व्यूवर ऐसे हैं जो सेल्फ लव करने लगे हैं, खुद से प्यार करने लगे हैं और खुद डिपेंडेंट होने लगे हैं, आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में। तो आपके पार्टनर को इस बात का अफसोस हो रहा है कि आप इनके बिना खुश हैं, आपको इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब इंसान को लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता, तभी वो आता है बेचैन होकर। देखो थर्ड पार्टी तो है आप दोनों के बीच में, ठीक है, इस वजह से ये आपके प्यार को इग्नोर कर रहे हैं, क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। द चैरियट, जस्टिस, इनको एक बार फिर से रिलेशनशिप में आना है, एफर्ट लगाना है और मेहनत करनी है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है, इनको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि इन्होंने इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत मेहनत लगाई है, बहुत एफर्ट डाले हैं, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला है, आपने इनकी कदर नहीं की, आप इनको समझ नहीं पाए और इनके प्यार को नहीं समझ पाए, ठीक है। ट्रस्ट इशू है आप दोनों के बीच में, एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, आपको लगता है ये थर्ड पार्टी में, उनको लगता है आप थर्ड पार्टी में हो, ठीक है। तो आप दोनों को भरोसा करने की जरूरत है एक दूसरे पर, और आपके लिए अट्रैक्शन आज भी है इनके दिल में, लेकिन थर्ड पार्टी कोई बीच में आ गई है, अब किसी का दिल टूटा है यहाँ पर। इन मेच्योरिटी में इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को बुला तो लिया, अपनी लाइफ में लेकर तो आ गए, लेकिन ये भूल गए कोई और भी है जिसे मुझे जस्टिस देना है। हो सकता है ये ट्रेवल करके आपसे मिलने आए और कोई आपको जस्टिस दे, न्याय करे आपके साथ आकर। पास्ट में जितना ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके साथ फील करते थे,
और कंफ्यूज होने की वजह से कोई आपके साथ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे नहीं पाए, आपके साथ उस हिसाब से चल नहीं पाए। ठीक है, रिश्ता चाहे कितना भी पुराना हो, होता है ना कि एक रिश्ता निभा रहा है और एक रिश्ते से दूर भाग रहा है। देखो, इन्हें जो आपसे चाहिए था वो इन्होंने हासिल कर लिया, ठीक है। और उसके बाद आप ये चाहते थे कि ये आपसे शादी करें, आपके साथ रहें, कभी छोड़कर नहीं जाए। तो ये कंफ्यूज इसलिए है क्योंकि इनके पास थर्ड पार्टी है, कोई और भी रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है जिसके साथ ये बिजी है, उसके साथ सेलिब्रेशन कर रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, और इसी वजह से आपके पास नहीं आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन इनके दिल में एक एक ऐसा कभी ऐसा भी होता है ना कि फिर से इस रिश्ते में आया जाए, फिर से एक बार एफर्ट लगाएं, फिर से एक बार आपसे मिलें आकर। क्योंकि जब जब ये सोचते हैं, देखते हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि आप किसी और के साथ हैं, आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले गए। तो इसलिए ये वापस आना चाहते हैं कि कहीं ये सच तो नहीं है कि आप कहीं और बढ़ गए आके, कोई और आपकी लाइफ में आ गया। क्योंकि जिस तरह से ये बढ़ गए तो नहीं लगता कि आप भी कहीं ना कहीं बढ़ चुके हैं। तो इनमें इस बात का अंदर ही अंदर गिल्ट फील होता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो आज वो मेरी होती है, मेरा होता है, ठीक है। तो इस वजह से ये आपके पास आना चाहते हैं, इस एनर्जी में आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है इनकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग है, बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, और अपनी बातों से किसी को भी अपने जाल में फंसा सकते हैं, ठीक है। तो ये राइट पथ पर चलना चाहते हैं, इसलिए ये आपको जजमेंट देना चाहते हैं, जस्टिस देना चाहते हैं। क्योंकि इन्हें ये क्लियर करना है कि क्या सच में आपकी लाइफ में कोई है या फिर आज भी आप सिंगल हैं। इन्हें आपको देख के ऐसा लगता है कि आप तो इनके बिना बहुत ज़्यादा खुश हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। अब आपको इनकी कोई फिक्र नहीं है, इनकी ज़रूरत नहीं है, आप इनके बारे में सोचते नहीं हैं। अब आपके दिल में इनके लिए कोई जगह बची नहीं है, इसलिए इनको ऐसा फील होता है कि मुझे जाना ही जाना है, उससे मिलना, एक बार बात करनी है, आखिर ऐसा क्या है। ये अपनी गलतियां नहीं देख रहे हैं कि इन्होंने गलतियां की हैं आपको छोड़कर या आपसे डिस्टेंस बना के, आपको कमिटमेंट ना देकर। इन्हें अपनी गलतियां नहीं दिख रही, इनको ये दिख रहा है कि आप आगे बढ़ चुके हैं, आप इन्हें छोड़कर आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। इन्हें ऐसा लग रहा है। तो ये बहुत जल्द आपके पास आएंगे। तो 3 कार्ड और लेते हैं, ठीक है। क्या ये आपको कोई कमिटमेंट देंगे? क्या ये कोई कमिटमेंट देंगे आपको? क्या ये कोई कमिटमेंट देंगे? बहुत ही इगोइस्ट इंसान है। इसको आना था। ये आपको कमिटमेंट देंगे लेकिन टाइम लगेगा, ठीक है। ये कुछ क्लैरिटी देंगे लेकिन चाहते हैं इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना। हो सकता है फाइनेंशियली की वजह से कोई डिसीजन ले नहीं पा रहे थे, या फिर इतने सक्षम नहीं थे कि ये आपको रख सके या किसी थर्ड पार्टी को भी रख सके, ठीक है। और बहुत ईगोइस्ट इंसान है, अपनी गलती कभी मानने वाले नहीं है, ये अपनी ही चलाने वाले हैं, ठीक है। बहुत पावरफुल इंसान है, इनके पास अथॉरिटी हो सकती है, स्टेबिलिटी हो सकती है, ठीक है। ये कंट्रोलिंग नेचर वाले हैं, ये आपको कंट्रोल करके रखते होंगे, तुम सही भी मैं सही हूँ, तुम जो भी करती हो वो सही नहीं, जो मैं करूँगा वही राइट है, ठीक है। और जिस थर्ड पार्टी के साथ ये है भी, तो उसके साथ ये खुश नहीं है, उसके साथ होने के बावजूद भी ये अकेलापन फील कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आप इनकी लाइफ में नहीं, इसलिए इनको लग रहा है कि बहुत अकेलापन है, बहुत ज़्यादा अकेले हैं, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा गहराई से सोच रहे हैं। लेकिन फिर भी एक होप है कि आपसे ट्रू लव करते हैं कहीं ना कहीं। अगर हम इसे निकालें तो ये आता, जस्टिस देना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि मुझे तुमसे प्यार है, मैं तुम्हारे साथ लॉन्ग टर्म तक रिलेशनशिप पे रहना चाहती हूँ या रहना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारे साथ हारमोनी चाहिए।
मुझे रियूनियन चाहिए, मुझे रिकन्सिलिएशन करना है तुम्हारे साथ, ये ऐसा बोलना चाहते हैं। ठीक है, थोड़ा क्लैरिफाई कर लेते हैं। देखो इक्वल गिव एंड टेक अब ये देना चाहते हैं। ठीक है, शादी का कार्ड आया है। ये इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। जो पास्ट में आपको इग्नोर कर रहे थे, दूर भाग रहे थे, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, तो ये अब कहना चाहते हैं कि मुझे अब तुम्हें इक्वल गिव एंड टेक देना है। जितना प्यार तुमने मुझसे किया, मुझे भी उतना प्यार तुम्हें देना, उतनी केयर तुम्हारी करनी है। हो सकता है ये स्पिरिचुअल भी हो, और ये कहीं ना कहीं शादी करना चाहते हैं। ठीक है, और ये एक वर्ड के रूप में आपको देखते हैं कि पूरी दुनिया हो आप इनकी, या फिर ऐसा हो सके किसी थर्ड पार्टी की इन्होंने पूरी दुनिया माना था कि वो मेरी दुनिया है, जिंदगी है, इसलिए आपसे दूर चले गए थे या आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, और उसके बिना अकेला फील कर रहे हैं। जो इन्होंने सोचा वो इनको मिला नहीं। इनको ऐसा लगा कि थर्ड पार्टी में वो सब है जो आप में नहीं है। अब उसके बिना कैसे जीना है, कैसे रहना है, अब इनको समझ नहीं आ रहा। ठीक है, बहुत खुशी खुशी गए थे उसके साथ में। अब ये दुनिया तो महान है उसके साथ, लेकिन फिर भी अकेलापन इनको, जो दुनिया है सब कुछ है, वो अकेलापन कैसे दे सकता है। ठीक है, क्योंकि इनको भी कहीं ना कहीं झटका लगा है इस बात का। तो इनको अब ये शादी करना चाहते हैं आपके साथ, स्टेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन शादी तभी करेंगे अगर परिवार वाले एग्री होंगे तब। ये सामाजिक से जुड़े हुए हो सकते हैं, समाज में रहते हैं, तो इनको लगता है कि मुझे सामाजिक तौर पे शादी करनी है। दोनों परिवार तैयार होंगे तभी शादी करेंगे, ऐसे नहीं चोरी चुप के कोर्ट मैरिज कर ली या लेके भाग गए, ऐसी ही मुंह छुपा के शादी नहीं करने वाले। ठीक है, तो इनके दिलो दिमाग में ये सब चल रहा है आपको लेकर। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं ये रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।